स्वर्णिम भविष्य और ज्ञानार्जन के अभिलाषी परम प्रिय प्रबुद्ध छात्रगण, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के संबंध में वार्ता करेंगे। इसके पहले आपने वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल थियरी पढ़ी होगी। वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल थियरी के अनुसार प्रत्येक परमाणुओं की वैलेंस शेल ओवरलैप करके नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इंडिविजुअल एटम्स को बिलोंग करते हैं, पूरे मॉलिक्यूल्स को बिलोंग नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और वैलेंस बॉन्ड थियरी में है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, the newly formed orbitals belong to entire molecule rather than atom, and this theory was successful in explaining the paramagnetic behavior of oxygen atom, while valence bond theory was unable to explain the paramagnetic behavior of the oxygen atom. Kindly have the patience and move with me. You will have and acquire a lot of information. What is molecular orbital theory? Molecular orbital theory explain chemical bonding by assuming that atomic orbitals of the combining atoms overlap to form molecular orbital which belongs to the entire molecule rather than to individual atoms. जैसा कि पूर्व के स्लाइड में आपसे हम कह चुके हैं कि जो नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं वो पूरे मॉलिक्यूल्स को बिलोंग करती हैं, न कि किसी इंडिविजुअल एटम्स को बनती हैं, और ये दो परमाणुओं के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के अतिव्यापन से बनती हैं। Main postulates of molecular orbital theory. Number 1, atomic orbitals combine to form the molecular orbitals. परमाणु के परमाणु कक्षक आपस में संयोजन करके आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। नंबर 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। अगर 8 एटम की 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रही हैं और दूसरे एटम की 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रही हैं तो कुल 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। कुछ बॉन्डिंग कहलाएंगे और कुछ एंटी बॉन्डिंग कहलाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, this have the lower energy and stabilizes the molecule, while the second one is anti-bonding molecular orbital. This has the higher energy and tries to destabilize the molecule. Number 4, electron filled molecular orbital according to Abau principle, Pauli exclusion principle और हुंड्स रूल। जो नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी उनमें कक्षकों का भरना अबाउ नियम, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स नियम जो पूर्व में पढ़े हैं आपने, उसी के हिसाब से भरी जाएगी। यानी सबसे पहले आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग द लोअर एनर्जी भरी जाएगी, जब वो उपलब्ध नहीं होगी तब एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसमें एक एक करके भरा जाएगा, तब तक युग्मन नहीं होगा तब तक कि डिजेनरेट इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उपस्थित होंगी। और हुंड्स रूल, इनकी चारों क्वांटम संख्याएं का मान एक नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन की, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की एक अणु में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगी इसको समझाया गया है। एक परमाणु का पॉजिटिव दूसरे परमाणु के पॉजिटिव, यानी पोलैरिटी जिनकी सेम होगी वो कंबाइन करेंगे
और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद इसी के सिनोनिमस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिनका ऊर्जा स्तर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अधिक होगा। और इसमें ऐसे कक्षक कंबाइन करते हैं जिनकी पोलैरिटी विपरीत होती है, यानी एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, पोलैरिटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं और नोट फॉर्म्स बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का बनना दिखाया गया है। एक हाइड्रोजन परमाणु में 1s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा परमाणु है उसका भी 1s ऑर्बिटल है, उसमें भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब ये कंबाइन करेंगी तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। चूंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे, जिसे सिग्मा 1s से प्रदर्शित किया जाता है और उसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। आप कहेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच रिपल्सन होगा, लेकिन रिपल्सन से जितनी ऊर्जा बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा की बढ़ोतरी सिग्मा स्टार 1s यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होती है। इसीलिए सिग्मा स्टार 1s में जंप करने के बजाय दे ट्राई टू रिमेन इन सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्ड ऑर्डर की गणना कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अपॉन 2, where Nb is the electrons in bonding orbital, Na is the electrons in anti-bonding orbitals. For example, in the case of hydrogen, there are 2 electrons in bonding molecular orbital and 0 electron in anti-bonding molecular orbital. That's why bond order will be equal to 2 minus 0 upon 2, that is 1. Hence the hydrogen contains one single bond. This successfully explain the single bond order of hydrogen molecule. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का उदाहरण पढ़ने के बाद अब B2, C2, N2 तक अप टू एटॉमिक नंबर 7 तक का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आरेख है उसको प्रस्तुत किया गया है। नाइट्रोजन के कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 1s का नहीं दिखाया गया है। 1s एक नाइट्रोजन का दूसरे 1s के दूसरे परमाणु से मिलकर के बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब साथ साथ 14 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s। यहां पर आपको दिखाया गया है ये 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब बच गए 10, क्योंकि कुल 14 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन मिलके 14 इलेक्ट्रॉन है, 4 खत्म हो गए। अब 10 कैसे जो है इनकी फीलिंग होगी। 2s एक नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन का 2s, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो गए, तो 4 4 8 हो गए। अब 6 बच गए, तो 6 बचने में 2px और 2py में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इसलिए यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। इसीलिए नाइट्रोजन का मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक होता है, ना कि पैरामैग्नेटिक।
ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर भी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कतअन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होगा, इसका बिहेवियर डायमैग्नेटिक होगा। इसको याद करने के लिए छोटा सा फार्मूला हमने डेवलप किया 21-21, यानी ये जो है 2px और 2py, इनकी एनर्जी सेम है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और फिर 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस तरीके से कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। याद करने के लिए 21-21 हमने आपको लिखा है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ने के बाद अब ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक 7 से अधिक है, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियान में 10 होता है, तो जब इनके मॉलिक्यूल बनेंगे तो किस तरीके से बनेंगे? सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो उसके लिए अब यहां पर 2pz की एनर्जी कम है। यहां पर ध्यान दीजिए, 2pz की एनर्जी कम है, 2pz की एनर्जी यहां पर ये कम है, यहां 2pz की एनर्जी कम है, इसलिए सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, फिर उसके बाद 2px 2py की एनर्जी सेम है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फिर उसके बाद आपको एंटी बॉन्डिंग में के 2px और 2py, चूंकि बोथ आर इक्विवेलेंट, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, एक ही में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा, क्योंकि जब डी जनरेट एनर्जी लेवल समान ऊर्जा के कक्षक मौजूद होते हैं तो पेयरिंग नहीं होती है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और दिस प्रेजेंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, unpaired electron, indicates that oxygen is a paramagnetic. That's why this was the further improvement in the bond theory, molecular orbital theory सक्सेसफुली, पूरी कामयाबी के साथ, पूरी सफलता के साथ ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की व्याख्या करती है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कतई जो है इसकी व्याख्या नहीं करती है, वो असफल हो जाती है। इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का प्रादुर्भाव हुआ और ये प्रचलन में आई। अब आइए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 + 8 16 हो जाएंगे। इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। बॉन्ड ऑर्डर 10 - 6, बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, 10 - 6 = 4, 4/2 = 2, ये आपको 2 दिखाया गया है इस तरीके से जो है। देयरफॉर ऑक्सीजन हैज अ डबल बॉन्ड, मैग्नेटिक डबल बॉन्ड, और मैग्नेटिक नेचर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन π*2px and π*2pi. Each of these anti-bonding pi orbital have single electron. That's why this is paramagnetic. 2 unpaired electrons are present, hence this is paramagnetic. A fact successfully explained by the molecular orbital theory but not by the valence orbital theory. आपके शुरू के भी स्लाइड में हमने कहा और हर स्लाइड में इसको एम्फेसाइज किया कि ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर can only be explained successfully with the help of molecular orbital theory but not by the valence bond theory. Now let us move ahead. Significance of molecular orbital theory. This theory successfully explain the bond order. सबके bond order की व्याख्या करती है. Predicts the molecular stability. Molecule के स्थायित्व पर भी प्रकाश डालती है. Explain the magnetic property of
each and every molecule, explain existence of paramagnetic behavior of oxygen, as you have read earlier, gives a more accurate description of the bonding than the simple overlap constant. This is the superiority of the molecular orbital theory over the valence bond theory. Thanks for patience hearing. Please like, share and subscribe, my dear student, for more and more educational videos. धन्यवाद.